हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैं हूँ झारखंड का बुक। ठीक, उसका आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे आपका चैप्टर 25। ठीक, जैसे कि अगले क्लास में मैंने आपका चैप्टर 24 कंप्लीट कराया था। चैप्टर 24 में क्या था आपका, तो झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी, जितना भी आपका झारखंड का जिला और पहाड़ी घाटी था उसको मैंने करा दिया था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका झारखंड के जलप्रपात के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगले आपका क्लास में मैंने कराया था आपका झारखंड में अफवाह प्रणाली, उसको मैंने कराया था। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका झारखंड के जलप्रपात के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी किए। सबसे पहले आपका देखिए क्या दिया हुआ है को लावा पानी जलप्रपात के बारे में सही कथन का चयन करने बोल रहे हैं। तो लावा पानी जलप्रपात जो है वो आपका यह, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि यह जलप्रपात लोहरदगा में है। हाँ, इसका पतन लंबवत ना होकर चरणबद्ध तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपान से गिरती है। हाँ, लावा पानी जलप्रपात आगे बढ़कर गला नदी के नाम से जानी जाती है। उपरोक्त तो सभी आपका सत्य है, तो हाँ इसका सारा आपका सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोध भी बोलते हैं। ठीक, ये आपका टीजीटी 2012 और एसआईपीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करती है। कौन सा जलप्रपात करता है, तो लोध जलप्रपात। ठीक, लोध जलप्रपात आपका करता है। तो चलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनाता है। लोधा जलप्रपात जो आपका बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कांची नदी, रामगढ़ नदी, बनाई नदी या फिर बूढ़ा घाघ नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बूढ़ा घाघ नदी। ठीक, बूढ़ा घाघ नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ वही है। ठीक, ये सबसे गहरे स्थान को किस नाम से जाना जाता है। सबसे गहरा जो आपका स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आपका चितिदाह के नाम से जाना जाता है, चितिदाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह बूढ़ा नदी किस नदी का सहायक नदी है। ये जो आपका बूढ़ा नदी ये आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपका जो है हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक, हुंड्रू जलप्रपात के संदर्भ में सही का चयन करें। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है। ठीक, तो इसमें आपका दिया हुआ कि यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी से स्थित है। इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना में 65 मेगावाट के संयंत्र स्थापित है, या फिर इसकी ऊंचाई 98 मीटर 322 फीट है, या ये सभी सत्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये सभी आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में है कि हुंड्रू रांची से कितनी दूर है। सड़क रास्ते से, सड़क का जो रास्ता है हुंड्रू रांची से वो कितना दूर है, तो वो आपका 45 किलोमीटर है। ठीक, यह आपका एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है। हुंड्रू फॉल्स से आपका जो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है, तो उसका जो ऊंचाई है वो आपका 98 मीटर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है। कितनी ऊंचाई से गिरती है, तो 320 फीट की ऊंचाई से आपका गिरता है। ये आपका जेई 2012 और एसआईपीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि नियाग्रा फॉल्स ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो आपका इसका जाना जाता है आपका मिर्चाइया जलप्रपात को आपको इस नाम से जाना जाता है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है आपका कि दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले से स्थित है। दसम जलप्रपात जो है आपका रांची जिले से स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है दासाम का मुंडारी भाषा में इसका क्या अर्थ है। दासाम का जो मुंडारी भाषा है उसका पानी का जमाव। ठीक, पानी का जवाब इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दासोम के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है जनहा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। जो जोनहा जलप्रपात है ये आपका झारखंड राज्य के रांची जिले में आपका स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स मतलब होता है झरना, ठीक, के रूप से भी जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका जोन्हा फॉल्स। ठीक, जोन्हा फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। कौन सा आपका जो जलप्रपात है जिसमें आपका गौतम बुद्ध ने स्नान किया था झारखंड में, तो हो जाएगा आपका जोन्हा जलप्रपात में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो राणू नदी पर स्थित है ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है इनमें से कौन से जलप्रपात को लटकती हुई घाटी का उदाहरण कहा जाता है। जो लटकती हुई घाटी का उदाहरण कौन सा जलप्रपात को कहा जाता है, तो जोन्हा जलप्रपात को आपका कहा जाता है। ये आपका पीजीटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है सोनवा जलप्रपात किस जिला में स्थित है। तो सोनवा जलप्रपात जो वो आपका रांची जिला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है सीता जलप्रपात के संदर्भ में सही का चयन करें। सही का चयन करने बोल रहा है, तो इसमें आपका दिया हुआ देखिए ये राणू नदी पर अवस्थित है। दूसरा, इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है। तीसरा, इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है, या इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है तिरु जलप्रपात किस जिले से स्थित है। जो तिरु जलप्रपात है वो आपका रांची जिला से स्थित है। हाँ, रांची जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है आपका पंच जलप्रपात के संदर्भ में सही का चयन करने बोल रहा है। तो सही का चयन इसमें से आपका यह जलप्रपात बनाई नदी में अवस्थित है, या दूसरा है ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बंट जाता है। तीसरा, इसका नाम पंचगढ़ है। ये सभी, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की पेरवा घाघ जलप्रपात खूंटी जिले में किस नदी पर अवस्थित है। पेरवा घाघ, तो पेरवा घाघ आपका छाता नदी पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि रांची जलप्रपात जो खूंटी में है यह किस नदी पर अवस्थित है। यह किस नदी पर अवस्थित है, तजना नदी पर अवस्थित है आपका। ठीक, तजना नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि पंगुरा जलप्रपात जो खूंटी में है यह किस नदी पर अवस्थित है। ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ईटी नदी पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि रिमिक्स जलप्रपात जो खूंटी जिले में है यह किस नदी पर अवस्थित है। यह किस नदी पर अवस्थित है आपका, तो यह आपका कांची नदी पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि घरघरिया जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है। घरघरिया जलप्रपात जो है वो आपका लोहरदगा में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि नंदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, लोहरदगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है हेपा जलप्रपात जो गुमला जिला में स्थित है। इस जलप्रपात का उद्गम स्थल, ये जो आपका उद्गम स्थल है इस जलप्रपात का, किसका, हेपा जलप्रपात, ये आपका कहाँ है उद्गम स्थल, तो ये आपका घाघरा नदी से है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं कि नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस जिला में। ये जो नागफेनी नदी है ये आपका शंख नदी कहाँ स्थित है, गुमला में स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोला प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो गिरिडीह जिले में। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिला के किस नदी पर स्थित है, तो ये शंख नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन है आपका कि किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार है। किस जलप्रपात का आकार आपका सर्पाकार है, तो सदनी घाघ।
ठीक, सदनी घाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में स्थित है। आपका किस जिला में आपका स्थित है उसरी जलप्रपात, ठीक, किस जिला में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका गिरिडीह, ठीक, गिरिडीह। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहे हैं, घाघरी जलप्रपात देश में स्थित है। घाघरी जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है, तो घाघरी जलप्रपात जो है ये आपका नेतरहाट में स्थित है। यह आपका SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। नदी युग्म आपका सम्मिलित नहीं तो लोध बराकर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। किस नदी से, तो कांची नदी से आपका, ठीक, कांची नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है प्रेमा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। प्रेमा घाघ जो वो गुमला में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कि सतवाहिनी सुखलदरी बोलचोरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो ये आपका जो स्थित है ये आपका गढ़वा जिला में स्थित है, ठीक, गढ़वा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है हेसातु बुगाझंझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये आपका गढ़वा जिला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में बोले निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है। कौन सा संयोजन गलत है, कूड़ा जलप्रपात लातेहार, ठीक, कूड़ा जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है कि हेसाकोचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। हेसाकोचा जो आपका जलप्रपात है ये आपका सारेगला खरसमा जिला में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है दूरदूरी जलप्रपात किस जिले से अवस्थित है। किस जिले में, तो यह आपका सारेगला खरसमा जिला से आपका स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है झारखंड नवीकरणीय संसाधन के समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, ठीक। झारखंड में आपका प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन बोल रहा है गोवा केरीदह तामासिर झुमेर सुमेर खेवा बनारू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपका जो इतना सारा जो आपका नाम दिया हुआ है यह आपका किस जिला से आपका संबंधित है, तो ये आपका चातरा जिला से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि मालूदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो मालूदह जलप्रपात आपका चातरा जिला से स्थित है, चातरा जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है सुगाकाट घाघ केला घाघ राजा डेरा जलप्रपात किस जिला से स्थित है। किस जिला में स्थित है, तो ये सिमडेगा में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है घाघरा बोकारो सलपर्नी अमडाहारा जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है भाटिया या मुनिडीह जलप्रपात किस जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है, तो धनबाद में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है सतवागंग पेट्रो बृंदाहा जलप्रपात किस जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है, तो ये आपका कोडरमा में स्थित है, ठीक, कोडरमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि बकुलिया जलप्रपात किस जिला में स्थित है। बकुलिया जलप्रपात आपका देवघर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है सीता खड़ेव खेड़ब जलप्रपात किस जिले में स्थित है। किस जिला में स्थित है, तो बोकारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है मुचरी नाला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। मुचरी नाला जलप्रपात जो है ये आपका बोकारो स्थित है, बोकारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि वरद पिछरवा जलप्रपात जो है आपका ये किस जिला में स्थित है, तो ये आपका बोकारो में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि पलानी फुलवार कोचा निम्नी रजरप्पा जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो ये आपका जो है ये आपका रामगढ़ जिला में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि लुपुगट्टू थाकोरा हिंड्री जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ठीक, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है चंद्राचूनी नवम सनम
पुटदाग जलप्रपात किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? तो रांची में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहे तिरुचित्रा घोड़ा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है ये आपका रांची जिला में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है कि धारागिरी बुकडिया रूपसम जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये जो आपका है ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है कि रूपसम बंटा बुरु जेरीट सुनु डुरु जलप्रपात किस जिला में स्थित है? जो आपका ये सब नाम दिया ये आपका किस जिला पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है ऊपरी घाघरी निचला घाघरी इंद्रदावान जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है लातेहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है सुग्गा बाग जलप्रपात किस जिला में स्थित है? सुग्गा बाग जलप्रपात जो है ये आपका लातेहार में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है बूढ़ाघाघ जलप्रपात में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा बिंदु स्थान आपका बुरहा है। ठीक, बुरहा, ये आपका जेपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 दसम जलप्रपात का उद्गम स्थान तेमरा गांव किन अन्य नाम से जाना जाता है? ये जो आपका अन्य नाम है दसमगढ़ के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में देश और भारत में देश जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात जो इसका आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है झारखंड में जोनहा जलप्रपात के स्थल गौतम पहाड़ के ऊपरी भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर बनाने का श्रेय किसकी संतान को दिया जाता है? किसकी संतान को? तो राजा बलदेव दास की संतान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि झारखंड में जोनहा जलप्रपात को घेरने वाले चट्टान का विस्तार किस भूविज्ञान से निर्मित है? भूविज्ञान तो आपका बेसाल्टिक चट्टान जो है ना, बेसाल्टिक चट्टान उसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बोरियो जलप्रपात निम्नलिखित में से आपका कहाँ अवस्थित है? निम्नलिखित में से आपका चातरा में अवस्थित है। ठीक, क्या? तो बोरिया जलप्रपात। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का। ठीक, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।